मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं सर। बिल्कुल ठीक। सर बताएं, यूएसए के हालात भी कुछ पाकिस्तान की सियासत की तरह होते जा रहे हैं। सुने हैं जो बाइडन साहब खबरदार हो गए हैं। कैसे देखते हैं आगे फिर इलेक्शन को? वो एक्चुअली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे सियासत जो होती है ना तमीज में होती है और इखलाकियात में होती है। जो इसने छोड़ा है उसने पहले से ही अपने आप को फिगर आउट कर लिया होगा कि मुझे कितने वोट पड़ेंगे और मेरे साथ कितने लोग हैं। जबरदस्ती की सियासत यहाँ पे नहीं होती है। जो चीज है रूल रेगुलेशन के हिसाब से उसने सही किया है। और इसमें भी कोई ना कोई आपको ऐसा दिखेगा आगे चल के कि इसने जो स्टेप उठाया है वो इनकी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जो इनकी वाइस प्रेसिडेंट थी, जो कमला हारिस करके नाम है उनका, मुझे लगता है वो अब नॉमिनेट होगी। और अगर वो नॉमिनेट हो गई तो जितने भी इनके सपोर्टर हैं, जो ब्लैक हिस्ट्री के सपोर्टर हैं, वो इसके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि जो बाइडेन को जितना वोट मिलना था उससे ज्यादा कमला हारिस को मिलेगा वोट। उससे ज्यादा मिलेगा अगर वो आ गई नॉमिनेशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आ गई तो गेम में ट्विस्ट हो जाएगा। जो अभी दिख रहा है सबको, पहले तो हम जो बाइडेन को उसके साथ कंपेयर कर रहे थे, ट्रम्प के साथ। लेकिन अब अगर कोई नया नॉमिनेशन में आया, कोई भी जो भी नॉमिनेट होगा, वो अगर उससे भी पावरफुल हुआ ट्रम्प के अगेंस्ट में, तो फिर तो कहानी बदल जाएगी ना सर। हम तो पहले जो बाइडेन और ट्रम्प को कंपेयर कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि अगर वो आ गई तो जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो जाएगा और ट्रम्प बहुत को ज्यादा। टफ मिलेगा। 100% बहुत टफ टाइम मिलेगा। और मैंने मेरे ख्याल से 2020 में उनका हॉरोस्कोप देखा था। मैंने अभी नहीं देखा, ये तो आपने अभी बात छेड़ी है तो मैं इनका कल परसों में देखूंगा हॉरोस्कोप। लेकिन इनका हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग था। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन शायद प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन इसमें तो नहीं हुआ। हो सकता है आगे जाके बन जाए। सर कहीं ये भी इलेक्शन पाकिस्तान की तरह मतनाज़ा तो नहीं हो जाएंगे? अगर ट्रम्प हारते हैं तो उनके जो चाहने वाले हैं वो कहेंगे हम इस इलेक्शन को मानते नहीं, हमारे साथ धांधली हुई है। ये तो पूरी दुनिया में यही नारा लगा होता है। एक्चुअली तो बात ये है कि इनके इलेक्शन कंपेयर टू पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के, उससे बहुत बेहतर होता है। क्योंकि इनके इलेक्शन अभी से वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो सपोर्टर होते हैं वो अभी से वोटिंग करना शुरू कर देते हैं। आगे पीछे नहीं होता। मतलब एक पर्टिकुलर डे में इनका, वो फाइनल डे में उनकी जो होती है ना सारी वोटिंग की कैलकुलेशन होती है। लेकिन इनकी वोटिंग सिस्टम डिफरेंट है पाकिस्तान से। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये लोग बोलेंगे भी सही तो इसमें कोई सर पैर होगा। सर अगर दूसरी तरफ बात करें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ती जा रही है। तो कल जर्मनी में सफारत खाने, पाकिस्तान के सफारत खाने से पाकिस्तान का परचम उतारा गया है, उसकी बेरुखी की गई है। जर्मनी सफारत खाने, जर्मनी की पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। कैसे देखते हैं आगे हालात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के? वो ऐसे तो नहीं हुई होगी। डेफिनेटली अगर अफगानिस्तान की नेशनल हैं तो वो कहीं ना कहीं जर्मन सिटीजन होंगे। तभी वहाँ की सिटीजनशिप में इतना वो उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टूरिस्ट जाके ये हरकतें करे। तो मैं आपको शायद 2 महीने पहले से बोलता आ रहा था कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे क्लैशेस मुझे दिखते हैं। तो ये हो सकता है कि ये कुछ ऐसे इंस्टेंस उठ जाएं कि बॉर्डर पे आपको क्लैशेस आने वाले दिनों में दिखें। अफगानिस्तान, भारत, ये एरियाज में आपको दिखेंगे क्लैशेस। सर लग यही रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने सोच लिया कि उनकी बका पीटीआई पे पाबंदी लगाने से है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो एक जमात पे पहले भी पाबंदी लगी थी, नेशनल पार्टी पे, तो बाद में वो अवामी नेशनल पार्टी बन गई। तो अगर पीटीआई पे नून लीग इस तरह सोच रही है कि पीटीआई पे हर कीमत पे पाबंदी लगानी है, वो दहशतगर्द जमात है। बन्नू का वाक्य जो है वो भी पीटीआई के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। और पीटीआई ने इस जुमे को फिर एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है कि जी आइन बचाओ जमहूरियत के लिए वो तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आगे हालात? सर पहले वो अपने आप को तो बचा लें। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो 1 महीना है पीटीआई के लिए खतरनाक है। ये मुल्क बचाओ तहरीक तो समझ में आती है, लेकिन फिलहाल तो अभी तो उनको अपने लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि ये टाइम इनके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर इस टाइम में इन्होंने रखा तो मुझे नहीं लगता इतने पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अगर आएंगे तो वो एक डिफरेंट वे में आएंगे। डिफरेंट वे में ये आएंगे कि आवाम उनका शायद सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये इटसेल्फ खुद कुछ नहीं कर सकता है सर।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर अवाम निकली, क्योंकि इनके साथ दो धोखे तो हो चुके हैं, दो दफा कॉल देके ये पीछे हटे हैं एक तरह से। तो अब वो वाली मिसाल हो गई कि तीसरी कॉल में भी कोई आएगा तो आएगा, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर तो ये फेल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मुझे ये सही टाइम नहीं लग रहा। ये वो हालात बन जाएंगे कि मैंने जैसे आपको कल भी रेफरेंस दिया था कि जो बांग्लादेश में हालात हुए थे ना, मुझे वैसे हालात बनते हुए दिखते हैं पाकिस्तान में। सर नहीं, अगर जमात पे पाबंदी लगाते हैं, अवामी रद्द-ए-अमल का सामना भी होगा, क्या नून लीग अपनी बका बचा पाएगी? अवाम में मकबूलियत तो मेरे अजीम लीडर को इस तरह नहीं मिलेगी ना। अवाम में मकबूलियत के लिए अजीम लीडर को बाकी काम करने पड़ेंगे, बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, अवाम के मसले मसाइल हल करने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि एक जमात को बैन कर दें और बाकी सारी अवाम को मेरे अजीम लीडर ही करना शुरू कर दें। वो मैंने आपको बताया, जब बुरा वक्त आता है तो गलतियां करते हैं। जैसे मैंने वही वही हरकतें हो रही हैं सर, वो गलतियां कर रहे हैं, वो बजाय सुधारने के अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मारे जा रहे हैं। एक कुल्हाड़ी होती है, ये कुल्हाड़े मार रहे हैं बैठ के अपने पैरों पे। तो अभी अभी ये बचाओ घेराव वाला सीन बना हुआ है। अभी मुझे नहीं दिखता है कि ये लोग अगर कुछ भी एक्शन लेंगे तो इससे ये लोग बच जाएंगे या इनकी बका आ जाएगी, और ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखता। ये अभी सब के सब जो है एक ट्रैप में है। मैंने आपको बोला था, ये जो महीना है ना, ये सब के लिए डामाडोल है। अगर आप बोलें कि एक जमात को बैन करने से नून लीग बहुत पॉजिटिविटी जाएगी, नहीं जाएगी। क्योंकि उसके लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम आगे से कोइंसिडेंस ऐसे हो जाएंगे, कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, या कुछ ऐसे मामला खड़े हो जाएंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अगर इन्होंने बैन किए कि नून लीग खुद एक बहुत बड़े मसले में आ जाएगी। वो ये समझ रहे हैं कि हम मसले से निकल जाएंगे नून, अगर पीटीआई को बैन करेंगे। मुझे नहीं लगता ये निकल जाएंगे, ये लोग और फंस जाएंगे। सर नहीं, वो नून लीग, अब आप बुरा वक्त कह रहे हैं कि उनके बहुत से रहनुमा उनका साथ छोड़ना शुरू हो गए। आसिफ करमानी साहब हैं, मियां साहब अजीम लीडर के बड़े करीबी रहनुमा थे, उन्होंने भी कहा कि जी मैं अब नून लीग की तर्जमानी नहीं करूंगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं हालात ऐसे बन रहे हैं कि अचानक ही नून लीग के कुछ रहनुमा पार्टी से दस्तबरदार हो जाएंगे या परिंदे उड़ जाएंगे? शहजाद भाई, ये मेरे लिए तो सरप्राइजिंग बात ही नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये नून लीग में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और आपको बड़े बड़े रहनुमा इनके छोड़ते हुए दिखेंगे। तो ये तो आप खुद बता रहे हैं ना, मुझे तो वहां पे वो पॉलिटिक्स का नहीं पता, लेकिन ये चीजें होंगी। और ये मैं आपको अभी बता दूं, पीटीआई में भी होगा। पीटीआई में भी आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो इनके साथ सिंसियर नहीं है, वो भी दिखेंगे आपको। पर चले, ये तो वक्त बताएगा, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपसे और क्लियर करते रहे। खान साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है हक पर बातिल की जीत होगी और इंशाल्लाह मैं वापस आऊंगा, मैं कभी भी नहीं झुका और ना मैं झुकूंगा चाहे मेरी सारी उम्र जेल में गुजर जाए। कैसे देखते हैं हालात को आगे? वो झुकने वाले तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ शहजाद भाई, ये जो एक डेढ़ महीना पहले था ना, उसमें अगर ये थोड़ी बातचीत कर लेते, अपने में फ्लेक्सिबिलिटी ले आते ना, तो हालात कुछ और होता है। लेकिन उस वक्त को इन्होंने जाया कर दिया। अब अगर इनको ऑप्शन मिलेगा भी ना, तो वो एग्रेशन का ही मिलेगा। तो अब ये एग्रेसिव मोड में ही आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये अब खान साहब मतलब वो बोलें कि मैं मेरे साथ डील करें और मैं इस तरह से बाहर आ जाऊं। ऐसा नहीं होगा। तो वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो है सारी जिंदगी जेल में रहना पसंद करेंगे, डील नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो टाइम गुजर गया अभी इस चीज का। पर जैसे आप कह रहे हैं टाइम गुजर गया, सवाल यही है कि डील का टाइम अब गुजर गया है। अब मुझे भी हम्म। ये लगता है कि खान साहब कोई जल्दी बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। जल्दी बाहर आते हुए तो नहीं, लेकिन जो सितारे बता रहे हैं जिसको मैं रीड कर रहा हूँ, मुझे अभी भी सितंबर अक्टूबर के बाद चांसेस दिखते हैं आते हुए बाहर। अब ये क्या हालात होंगे, क्यों होंगे, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट होती है, उस ट्रांजिट को फिर हम पढ़ के रीड करके किसी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन उस चीज को एनालाइज करना जरा डिफिकल्ट टास्क होता है कि आप उस इवेंट को या कोई डेट्स को स्पेसिफिकली जो करीब आ जाती है डेट, उसको एनालाइज करना इजी होता है कंपेयर टू आगे फ्यूचर में। मतलब जैसे आप मुझे कोई बोले 15 तारीख को आप एनालाइज कर दे, तो फिर तो मैं कर दूंगा, लेकिन इवेंट को प्रिडिक्ट करना इज अ डिफिकल्ट जॉब। तो अब वो तो पूरी डेट्स आपके पास अवेलेबल हों तो आप सही से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि खान साहब किस दिन और तारीख को बाहर आ सकते हैं। सर क्योंकि अभी तो आप ये भी देखें ना कि पाकिस्तान में अदालतों में छुट्टियां हैं और केसेस उस तरह लगने नहीं है, सितंबर के बाद जाके केसेस शुरू होंगे।
और ये कहीं ना कहीं अमेरिकन इलेक्शन के करीब जाके बात लगती हुई नजर आ रही है। सर अगर तो मैं आपको साफ बात बता दूं, अगर ये सितंबर अक्टूबर में भी इनका चांस नहीं बना तो ये फिर अगले साल मार्च में चली जाएगी बात। मैं आपको ये बता दूं, और ये बहुत बड़ी खबर मैं बोल रहा हूँ आपको। अभी तो मेरे जितने भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि खान साहब अब बाहर आए, अब बाहर आए, अब बाहर आए, लेकिन कोई ऐसा हालात ही नहीं बनते। हालात इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि किसी को भी सही टाइम का नहीं पता। टाइम ऑफ बर्थ इज इम्पोर्टेंट, और टाइम ऑफ बर्थ तो फिर अब पाकिस्तान में तो ये रिवाज ही नहीं है कि टाइम ऑफ बर्थ को रिकॉर्ड किया जाए या लिखा जाए कहीं पे भी। तो इस वजह से ये चीजें जो मैंने निकाली हैं वो मैंने एनालाइज करके प्रश्न चार्ट के थ्रू, उनका जो बना है चार्ट उसके थ्रू मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर एक अच्छा टाइम पीरियड होगा जिनमें से इनको एक चांस मिलेगा बाहर निकलने का। अब वही वाली बात है कि उस टाइम पे ये हथौड़ा कैसा मारते हैं। अब हथौड़े की जगह हथौड़ी मारेंगे तो फिर तो काम नहीं बनेगा, लेकिन जब लोया गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना सही रहता है। तो वो यूं समझे वो टाइम ऐसा होगा जब लोया गर्म होगा और उस वक्त एक चांस मिलेगा इनको बाहर निकलने का। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज यही है कि जितना हो सके, मैंने काफ़ी दफ़ा बोला है आप लोगों को कि अल्लाह को याद करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। क्योंकि जो भी पार्टी अगर पाकिस्तान में आती है, जब तक कि पाकिस्तान के खुद के हालात सही नहीं होंगे ना, तो वो पाकिस्तान को नहीं सुधार सकते। ये कोई भी पार्टी आ जाए। तो बस अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, तो जो भी रहनुमा आएगा, जो भी पार्टी आएगी, वो इसको थोड़ा आगे चलाएगी। लेकिन अल्टीमेटली कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है। सच बात ये है। बुरे वक्त में भी अच्छे लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, और बुरे वक्त में बुरे लोग तो फिर आपको पता ही है, रिजल्ट आपके सामने है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।